छत्तीसगढ़ की हाई फाई सीट राजनांदगांव सीट, क्योंकि हम इसलिए हाई फाई बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने भूपेश बघेल के चहेते गिरीश देवांगन चुनाव में हैं। निश्चित तौर पे हम आप बता दें वो वही गिरीश देवांगन है जो ईडी की रडार पे थे। ईडी उनको अपनी रडार पे लिया था और उनके कई मामलों में जांच चल रही है। अब यहाँ के प्रत्याशी हैं, ये तमाम जनता है। हम जानते हैं राजनांदगांव की जनता क्या सोचती है, इस बार का चुनाव किस तरह से रहेगा। भैया इस बार क्या चुनाव में क्या माहौल रहेगा? अभी माहौल बताएगा घोषणा पत्र जो किसान के लिए जो मांग पूरा करेगा, कर्जा माफ़ करेगा, 3,000 धान कुंटल लेगा, है 20 कुंटल धान लेगा, उसी का किसान देगा। अच्छा, मतलब अभी और बढ़ेगा तब उसको देगा किसान, तब देगा। अच्छा, तो इस गांव इस क्षेत्र में जब रमन सिंह 15 साल काम किए हैं कि नहीं, ऐसा कुछ है? सब कुछ काम किए। अच्छा, किसान के लिए भी नहीं किया, किसान को जेल में टोक दिए थे। अच्छा, जेल में चले गए थे किसान। जब मांग 300 रुपये मांग रहे थे तो हमको जेल में भेज दिया। अच्छा, वो उसी बात हारा है। अच्छा, रमन अगर बढ़ा देंगे तो आज साथ में आ जाओगे? बिल्कुल आएंगे, किसान का मांग क्यों पूरा करे? अपना कुछ नहीं, अपना फायदा होना चाहिए। 20 साल से 40 साल से दे थे रमन ला, भाजपा सरकार ला। पिछले बार किसान को ठोक के जेल में डाल दिए, उसी कारण हारा है। अच्छा, अगर ज्यादा मिलेगा तो आ जाएंगे? बिल्कुल आएंगे, अपना मांग पूरा करे किसान का, सभी किसान भाइयों का कर्जा माफ करे। तो ये बताइए इस बार क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? इस बार मुद्दा रहेगा जो सरकार किसानों का 3,000 मूल्य में धान खरीदेगा, 220 कुंटल धान लेगा और किसानों का कर्ज माफ़ करेगा, वही उसी का सरकार बनेगा। और जिस कारण रमन सिंह पिछले बार चुनाव किया था, बोनस नहीं दिया था, इसी कारण रमन सिंह को हारना पड़ा। और जो सरकार इस बार पूरा बोनस देगा या किसानों का ध्यान देगा, वही सरकार पुनः उसी पार्टी का सरकार बनेगा। मतलब इस बार भी धान का ही मामला रहेगा? धान का ही मामला रहेगा। किसानों रोड सड़क और सब चीज नहीं चाहिए? रोड सड़क नहीं चाहिए, किसानों को सब चीज हो गया है। रमन के राज में पूरा हो गया है, अपन किसान चाहिए। मतलब रमन के राज में रोड बन गई थी? बन गए, पूरा बन गए। हाँ, अब केवल धान चाहिए। धान चाहिए, धान के मामला है। धान चाहिए, अब किसान को रेट चाहिए, क्योंकि आजकल 200-300 मजदूरों का रेट हो गए हैं। किसान बहुत लागत बहुत ज़्यादा होता है, हर दवा डालना पड़ता है, मशीन पद्धति आ गई, किसान इसलिए लागत ज़्यादा आ रहा है। इसलिए शासन को चाहिए कि 3,000 से ही ली, तभी मतलब किसान को पड़ेगा रेट। मतलब इस बार धान का बोनस और ये चीज़ें बढ़ाई जाएंगी तो उसी पार्टी का सरकार बनेगा। अच्छा, चलिए हमें ये बताइए कि अब जिस तरह से अभी बोल रहे हैं कि बोनस जिसका ज़्यादा रहेगा उसी को ज़्यादा दिया जाएगा, क्या मानते हैं? नहीं भाई, छत्तीसगढ़ सरकार में डॉक्टर रमन सिंह रहे, उसने किसानों के लिए बहुत किया। किसान को 16% ब्याज में कांग्रेस गवर्नमेंट में खाद बीज मिलता था, डॉक्टर साहब ने 16% को घटाकर 0% में ला दिया। किसानों को 0% में पैसा भी मिलता है और खाद बीज मिलता है। और डॉक्टर साहब के समय ही ये धान खरीदी सोसाइटी के माध्यम से खरीदी चालू हुआ, जिसमें अटल जी प्रधानमंत्री थे। मतलब आप ये मानते हैं कि जो खरीदी शुरू हुई धान की वो ये बीजेपी के शासन में अटल बिहारी वाजपेयी ने चालू करवाए थे? अच्छा, है ना? लेकिन लोग बोलते हैं कि बोनस जो सबसे ज़्यादा भूपेश बघेल दे रहे हैं। नहीं, सेंट्रल का तो 80% पैसा सेंट्रल का आता है। अच्छा। सिर्फ भूपेश बघेल उसमें जो 600 रुपये बस पूर्वक देता है, जबकि केंद्र सरकार तो वह बारदाने के पैसा, कस्टम ड्यूटी, ढुलाई, बोरा, रस्सी, सबका पैसा नरेंद्र मोदी जी देते हैं। लेकिन भूपेश बघेल तो बोलते हैं सब मैं कर रहा हूँ। नहीं, गलत जानकारी दे रहे भूपेश बघेल। क्या कर रहा है? नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी गाँव में घूम के बेचोगा दारू का संगवारी, इसके अलावा कुछ हुआ नहीं है। आज सुगुलधान में आए थे, पिछले नवंबर में लगाए थे जन चौपाल, उसमें घोषणा किए, 4 घोषणा किए थे, एक भी घोषणा पूरा नहीं हुआ। बोले तो सुगुलधान में थाना खोलूंगा, थाना नहीं खोले। केंद्रीय बैंक का शाखा खोलूंगा, बोले वो भी नहीं खोले। रिपा का काम दूंगा, बोले वो भी नहीं बोले। अच्छा, है ना? तो मतलब आपको लग रहा है कि जो भूपेश बघेल ने काम नहीं किया है? बिल्कुल काम नहीं किया है। क्या लगता है भैया आपको? हाँ, बिल्कुल ने कुछ नहीं किया है। लेकिन कहते तो है बहुत काम हुआ है। और कुछ भी काम नहीं हुआ है जी। चिप गाँव में दारू बेचाने का काम किए हैं, और चिप फंड का पैसा भी दिलाऊंगा बोला है, वो मिला नहीं है अभी तक के।
हमको नहीं मिला है, मेरा भी पैसा जमा है उसमें सहारा में। कहा तो रहे कि 12-18 करोड़ 20 करोड़ नहीं, वो खाली पेपर बस में बांटे हैं, हाथ में नहीं दिए हैं बस। अच्छा, पेपर में केवल चल रहा है। हाँ, पेपर में उसमें चल रहा है। मैं खुद जमा किया हूँ, मैं खुद इन्वेस्टर हूँ, मेरे को भी नहीं मिला है अभी पैसा। क्या लगता है भैया आपको? नहीं, अब की बार भाजपा की सरकार है। अच्छा, क्यों भाजपा, कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस विकास ही नहीं किया है ना। अच्छा, हाँ, पूरा जो विकास किया है तो भाजपा वाले किए हैं। तो शहर वहर जाते हो, बड़े बड़े होर्डिंग तो लगे हैं, बहुत काम हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, हमारे गांव में एक भी काम नहीं दिया है। अच्छा, तो इस बार आप लोग क्या मानते हैं? इस बार तो भाजपा है। क्या भैया, क्या लगता है? इस बार बीजेपी। कैसे बीजेपी, कांग्रेस क्यों 5 नहीं? साल में ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो हाँ, देखा जा सके। हाँ, हाँ। और हाँ, लेकिन बीजेपी में भी हम ऊपर तक आपकी मीडिया के द्वारा बोलना चाहते हैं कि धान का समर्थन मूल्य 3000 रुपये क्विंटल किया जाए। महंगाई बढ़ गया है, आज मजदूरी दर बहुत बड़ी हुई कर रहे हैं कि बीजेपी जो है 3000 करे। 3000 करे और हम खुशी खुशी बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, धान ही मुद्दा धान है। हमारा मेन मुद्दा है। धान में जो ज़्यादा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। हाँ, हाँ, हाँ। और धान ही मेन मुद्दा है छत्तीसगढ़ का। हाँ, हाँ, हाँ। और भूपेश सरकार ने तो 5 साल में ऐसा कुछ कार्य किया ही नहीं है अपने एरिया में। हाँ, हाँ। राजनांदगांव जिले में भी ऐसा कुछ नहीं किया, यहाँ से तो रायपुर तक नहीं किया। जो भी कार्य था वो सब डॉक्टर रमन जी के समय का था, जो चल रहा था। हाँ। और आज भी चल ही रहा है, वो 5 साल में कंप्लीट भी नहीं हुआ है वो भी। तो इस बार मैं इस बार बीजेपी को समर्थन करना चाहता हूँ। अरे चाचा बताओ, क्या माहौल है? बीजेपी देना है भैया। कैसे दोगे, काहे दोगे? हर कांग्रेस को हमारे क्यों नहीं दोगे? हर कांग्रेस हमारे सुनी था किसान के ला। अच्छा, क्या नुकसान हो गया? क्या नुकसान है? 300 रुपये मजदूरी चल रहा है। हाँ, हाँ। 300 रुपये मजदूरी चल रहा है, क्या देंगे? काका बोलता है कि काका जिंदा है, तो काका तो जिंदा है ना अभी, काका करेगा ना? नहीं करेगा, जब करेगा भरोसा है उसका। जिंदा है तो गांव में सिर्फ दारू बिकवा रहे हैं, दारू सिर्फ दारू के सिवाय कुछ नहीं बिक रहा है गांव में। उनके कांग्रेसी कार्यकर्ता खुद यहां तक पहुंचा के दारू बेच रहे हैं, पकड़ते भी हैं तो मात्र दिखावा के लिए पकड़ते हैं, उसको थाना जाने के पहले छुड़वा लेते हैं उन लोग। भूपेश बघेल ने एक चीज वादा किया था कि शराबबंदी, तो शराबबंदी तो हुई नहीं। आप शराबबंदी हुई नहीं है, उन लोग बेच रहे हैं। सरपंच लोग, बमनी सरपंच का बेटा बेचवाता है दारू, ठेकेदार है। और कांग्रेस बोलता है मैं सीएम साहब के साथ बैठता हूँ करके लोगों को दावत देता है। मैं जेल गया हूँ किसान आंदोलन में। अच्छा, तो डॉक्टर तो मैं बीजेपी से हूँ लेकिन जेल गए हूँ किसानों के लिए। 3000 रुपया प्रति कुंटल देना पड़ेगा सरकार को, जो जिसको सरकार बनाना है। दूसरी बात 2 लाख कर्जा माफी। तीसरी बात बचा हुआ बोनस। चौथा बात एनएसटी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कम से कम जो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करते हैं 2500 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। तब आप ये बीजेपी से भी मांग करते हैं? सभी से। और दूसरी बात, क्योंकि मैं किसान हूँ, जो देगा वो किसान हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्थिति है और ये धान का जो पैसा है 3 किस्तें में नहीं, एक बार में दो। हम शादी करेंगे करके तैयारी करते हैं, किसानी करते हैं, कोई भी काम करते हैं, बेटा शादी करेंगे कोई काम। अब हम बोल रहे हैं कि हम 2 लाख का धान बेचेंगे, हमारा 2 लाख कितने बार में दोगे? 4 बार में, एक बार में दो, एक बार में पैसा दे दे सेंटर, तो एक बार में दो। चाहे सरकार किसी का भी है, जो किसान को देगा उसी का सरकार आएगा। मतलब एक बार में क्या, जो धान एक बार बेचे पूरा पैसा एक साथ चाहिए? हाँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय करे सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ। और राज्य सरकार जो धान खरीदता है वो 3000 रुपया कुंटल करे, 20 कुंटल धान खरीदी करे, 2 लाख कर्जा माफी करे, राष्ट्रीयकृत बैंक हो, यह राज्य सरकार का ये होना चाहिए। बताइए। केंद्र सरकार एक साथ पैसा देती है 80%, किंतु भूपेश बघेल उस पैसा में ब्याज कमा के वो 600 रोक देता है ना, वो 4 किस्तम देता है ना। और एक बार छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। हम अपनी राज्य सरकार बीजेपी के भी नेताओं से बोलते हैं कि किसानों का ध्यान रखें कि महंगाई बढ़ गया है और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। और डॉक्टर रमन सिंह ने किसान का चिंतन किया है, किसान का खेत और गरीबों का पेट करके चिंतन किया है, डॉक्टर रमन सिंह ने किया है। 1 रुपये किलो में चावल जब से भूपेश बघेल बना है तब से गरीबों का आवाज छीन गया है। प्रधानमंत्री जो आवाज मिलता था, भाई आवाज छीन गया क्या चाचा? आपको लग रहा है कि आवाज छीना है? यही तरफ हाँ, आवाज बिल्कुल, आवाज जो प्रधानमंत्री आवाज जो आता था वो जब से भूपेश बघेल आए हैं वो पूरा बंद कर दिए, एक भी आवाज नहीं आ रहा है, जबकि आना चाहिए। डॉक्टर साहब जब हमारे विधायक थे, राजनांदगांव के जब विधायक थे और मुख्यमंत्री थे, तो यही सुकुल गांव में 100 आवास आता था। और बघेल के बनने के बाद से आज तक एक भी आवास नहीं आया। छोटा सा गाँव है बमनी, से पूछिए कितना आवास आया? एक बमनी छोटा सा गांव है, आश्रित गांव, वहाँ भी 50 से 60 आवास आया था, 100 आवास आया था। आज वहाँ भी एक भी आवास नहीं है। गरीबों का पक्का मकान छीन लिया है भूपेश बघेल। बमनी का ही बता रहा हूँ, एक पानी के लिए लोग तरस गए वहाँ।
भूपेश बघेल ने कह रहे हो कि आप आवास वाला मामला, क्या चाचा एक बताओ, आवास वाला मामला है? हाँ, आवास वाले एक भी नहीं आए हैं। नहीं आए? हाँ, नहीं आए हैं। पूरे योजना बीजेपी सरकार का है, पूरा योजना बीजेपी सरकार का है, चाहे राज्य में हो या केंद्र में, पूर्व में। ये भूपेश सरकार सिर्फ नाम चेंज करण किया है। अच्छा, योजना वही है। तो ये गांधी परिवार आत्मानंद स्कूल है वो छत्तीसगढ़ के पैसा को दिल्ली में ले जा करके राहुल गांधी सोनिया गांधी को जिया रहा है, बस इतना ही काम कर रहा है। बाकी पूरा ढपोसला है। जितना योजना है पूरा डॉक्टर रमन का योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, ये सिर्फ नाम को चेंज कर रहा है अपना वाहवाही लुटाने के लिए। राशन कार्ड में सिर्फ अपना खाद्यान्न मंत्री और मुख्यमंत्री का फोटो भर छपवाया, मिल तो राशन तो उतना ही मिल रहा है, किसी को ज़्यादा ना किसी को कम, जो पूर्व में मिल रहा है सिर्फ फोटो छपवाने के लिए। ये जो होर्डिंग लगा है ना, ये सिर्फ अपना वाहवाही लुटाने के, होर्डिंग में पैसा खर्च कर रहा है, उधर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पैसा पहुंचा रहा है। कोई विकास नहीं। अभी यहाँ सुकुल दयान से मुड़िया मोहाड़ा रोड को आप जा कर के देखिए, पूरे गड्ढे हैं। अगर पैदल चलने वाला, मोटरसाइकिल चलने वाला जब 4 चक्का जाता है ना, तो गिर जाता है, दुर्घटना का संभावना हमेशा रहता है। अरे लेकिन भैया वो तो कह तो रहे हैं कि बहुत विकास किया हूँ। कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं। ये वो सिर्फ ना युवाओं को गोबर बिनवाएगा, युवाओं को गोबर बिनवाएगा, गेड़ी चढ़ाएगा। गेड़ी के हम पैदा होते ही है, हमारे पूर्वज द्वारा गेड़ी का सीजन चल रहा था। आज बांस नहीं दे तो गेड़ी कहाँ से बनेगा? बांस देगा तब तो गेड़ी बनेगा। बासी खवा रहा है आदमी, आज बासी खाना पसंद कर रहा है। आगे उन्नति हो, ये बासी खवा रहा है, मटकी में बासी। नरवा बह गया, गरवा है ही नहीं है। योजना लाया है तो उसको क्रियान्वयन करने के लिए उसके लिए फंड होना चाहिए। अभी चलो हम आपको दिखाते हैं गौठान। भूपेश बघेल जी कहते हैं कि बीजेपी वाले गौठान देखने जाते हैं। अरे भैया वो गर्मी के बाद बोल रहे थे, अरे अभी बारिश में जाएं, अभी गौठान देखो एक जानवर नहीं है। किसान बहुत परेशान है और जब योजना बनाए तो उसके लिए व्यवस्था होना चाहिए। नरवा बह गया, पानी नरवा है ही नहीं। नरवा के लिए ये सब फालतू बात है। सेंट्रल का पैसा है मनरेगा का। मनरेगा में अभी चलो मेरे बमनी पंचायत में दिखाता हूँ। अभी मनरेगा में गौठान का वहाँ कम से कम 1 साल से शिलान्यास के और उसका काम नहीं करवा रहे सरपंच। जिसमें मलाई मिलना है दलालों से लंच बंद, उसका काम करा रहे। चलो देखो अभी नरवा गुरुआ में दिखाता हूँ। अभी बमनी पंचायत का दिखा रहा हूँ। गौठान बनाने चालू किया, वो पड़ा है 2 साल से, बताओ। जबकि पैसा मनरेगा का बनना चाहिए, रोजगार गारंटी का पैसा सरपंच रहा है। मनरेगा में जितनी भी बिल्डिंग दिए हैं, पीडीएस भवन हो, महिला प्रशिक्षण हो, नाली नहीं, हमारे 5 साल के कार्यकाल में समय से पहले हुआ। डॉक्टर साहब थे, पैसा सेंटर का था, लेकिन मनरेगा में अभी देखो नरवा गुरुआ दिया है मनरेगा में। चलो अभी आपको दिखाता हूँ, वहाँ कुछ नहीं। साहब बोलते हैं भूपेश का काका है तो जिंदा। अरे काका तो जिंदा रहे, आए थे जाए चला लिए एक दिन। काका हो चाहे काकी हो, मोला बैठा दे लो मैदान में, मोर संगा है ना। मैं चुनाव लड़े हूँ डोंगरगढ़ विधानसभा निर्दलीय। अच्छा, विजय गुरु लड़े नहीं थे 15 साल 20 साल पहले। 3 बार आंदोलन करे, किसान आंदोलन में जेल गया हूँ। है ना, तो किसान के बात करत हो, किसान के हित की बात करत हो। मैं ये सरकार जो योजना है के काम करी वही सरकार जीती। छत्तीसगढ़ में 3600 रुपया धान दी थे, जीती। अरे भैया 336 हो गए भैया, 3000। महंगाई बढ़ते जा रहा है ना। देखो आज डीएपी का रेट कितना हो गया, 1500, 1400, 1300। और मजदूर कितने मिलते हैं भैया? 300 रुपए में महिला, पुरुष को देते 500 और एक पौवा, तब काम करते हैं। क्योंकि पौवा आदत बनवा दिया सरकार गली गली में। अरे यहाँ आत्मानंद स्कूल, हम तो चाह रहे हैं हमारे गरीब के बच्चा इंग्लिश पढ़े, सब IAS बने, IPS बने, लेकिन यहाँ स्कूल के बगल में पौवा बिकता है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। आपको पता है कि घोटाला हुआ, PSC घोटाला पता है आपको? मालूम है, मेरे PSC घोटाला मालूम है, PSC घोटाला मालूम है। वो बहुत घोटाला गिनाया गया, तो क्या बहुत घोटाला है, घोटालाओं का पूरा चाल है। घोटाले की सरकार है, क्या है, राजनीति कर रहे हैं। बोलेंगे राजनीति नहीं, जो मुद्दा है, जो हित की बात किसानों का, वो बोल रहे हैं, जो हकीकत है। हमें क्या है, डबल इंजन का सरकार चाहिए, नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए, कि सेंट्रल में मोदी जी की सरकार है। विकास के लिए भाजपा ही ठीक है। विकल्प है, घुमाइए आपको पूरा ये विकास दिख रहा है। मेरे बमनी में डॉक्टर साहब जब मुख्यमंत्री थे 1 करोड़ का निर्माण काम हुआ है, जिसमें पंचायत भवन, महिला, अन्य नाना प्रकार, और प्रधानमंत्री आवास 110 लोगों को दिया है, समझे। और अभी जब से काका है, काका बार बार कागज ला भेजे, हमन भेजे थे, डॉक्टर साहब भेजे थे, अरे ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर, कुछ नहीं, कुछ बमनी में एक आवास नहीं आया है 5 साल में। नाम चेंज है भाई। गरीब को कम से कम बिल्डिंग मकान तो मिल रहा था, वो मकान भी छीन गया है।
ये क्या तरीका है? चलिए मैं कुछ युवा से पूछता हूँ। भाई आप युवा है यार, इधर आओ यार। आप कह रहे हैं कि भूपेश बघेल ने काम नहीं किया, रमन सिंह के समय में काम हुआ, पीएससी घोटाला हुआ, सुने होंगे। हाँ, तो क्या मानते हो कि क्या लगता है अभी? हाँ, पीएससी घोटाला तो हुआ है। तो हाँ तो मतलब अपने भतीजे को, अपने बेटी को जॉब में लगा दिया पैसा देकर से, पीएससी घोटाला हुआ है। हाँ। लेकिन बीजेपी की सरकार था, अच्छा विकास हुआ। लेकिन भूपेश के जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति वो चलाए, वो अच्छा लगा। जो त्योहार को मना रहे हैं, त्योहार तो पहले भी मनाया जाता था, लेकिन रमन सिंह वैसे नहीं मनाता। भूपेश बघेल अपने छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति परंपरा उसको अच्छे से मनाया, वो अच्छा लगा। मतलब जब वो मनाना शुरू किया तब आप लोग मनाना शुरू किया? नहीं, अच्छे लग रहा है। मतलब संस्कृति मनाते थे, लेकिन ऐसे पहले मुख्यमंत्री है कि त्योहार गेड़ी चढ़ रहा है, हर त्योहार पूरा मना रहे हैं छत्तीसगढ़िया के हिसाब से। आपको पता है कि भूपेश बघेल ने उन्होंने कहा कि जो अभी बिहार के जो त्यौहार एक बड़ा त्यौहार है, उसके लिए लेटर लिखा है और उनको बोला है कि वो लोग को उसका डेट बढ़ाया जाए। तो ऐसा तो नहीं है कि बिहार के त्यौहार को भी तो मना रहे हैं वो? तो वो क्या है, सुनो ना भैया, वो क्या है बिहार, देखो अब क्या है, जो बिहार के जो हमारे बिहार के भाई लोग हैं जो छत्तीसगढ़ में प्रवास करके कई साल से रह रहे हैं, उनके लिए। लेकिन वो कह रहे हैं बिहार के ये छठ पूजा। अब मैं एससी समाज से आता हूँ, संत शिरोमणि रविदास इंटरनेशनल संत है, किसी पार्टी ने उसका घोषणा नहीं किया, जबकि कैलेंडर में देखो तो सदियों से उसका अवकाश आ रहा है। ये क्यों नहीं कर रहे भूपेश बघेल? भाई अनुसूचित जाति का संत शिरोमणि रविदास इंटरनेशनल संत है, आप भी जानते हैं। काशी में उनका उतना बड़ा भाई पूरे विश्व में माना जाता है, उसको इंटरनेशनल संत है, उसके लिए क्यों नहीं बोले? अब वो छठ पूजा मना लेगी। मैं रामविलास पासवान के पार्टी में था, जिला अध्यक्ष था राजनांदगांव का, मैं दिल्ली गया था रामविलास पासवान साहब से। हाँ, तो ये दिल्ली, अब जिसको मनवाना है मनवाने। जो यहाँ लोग रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग रहे, जो कल्चर है हमारा छत्तीसगढ़ में, सारी समाज सारी जाति के लोग, हमारे लिए क्यों नहीं घोषणा कर रहे कि अनुसूचित जाति में संत शिरोमणि रविदास का, जैसे घासीदास का, कबीरदास का क्यों छुट्टी नहीं करते भैया? क्यों नहीं करते? कबीरदास के लिए साहू समाज छत्तीसगढ़ बहुत है। अरे भैया वो तो आपको बोरा भाषित खिला रहे हैं। बोरे भाषी हम खाते थे। भूपेश बघेल भी किसान का बेटा है, खाता था और टीवी में दिखा। अरे हम लोग तो रोज खाते हैं बोरी भाषी। अरे मैं तो डॉक्टर रमन का लड़का जब बुलवाया था सांसद था वो लोकार्पण के लिए, मैं तो चेज भाजी, लाल भाजी और रसा खिलाया, चाट के खाया था अभिषेक सिंह। वो तो खाते ही हम छत्तीसगढ़िया लोग भैया, उसको वो थोड़ा पोपोगंडा करके दिखा रहे हैं। अब मेरा IPS अधिकारी या कलेक्टर, चलो बोला 3 दिन उनको बासी खिलवाऊंगा, वो सर्दी लग जाएगा, वो चला जाएगा है? ये टेक्निकल दिखा रहे, हम लोग प्रैक्टिकल है, हम लोग प्रैक्टिकल है, रोज खाते हैं। तो पहले से ट्रेनिंग दिया रहता है कि भूपेश के पक्ष में बोलना है, पहले से ट्रेनिंग तो सचिव सरपंच को दिया। यहाँ जब भूपेश बघेल आया था तो हम लोग देखे, हम लोगों को जाने नहीं देता। जो आंगनबाड़ी वाले लोग सबको जो तैयार किए थे, जो पहले से जो तैयार किए थे किसको क्या बोलना है, वही लोगों को वहाँ एंट्री मिलता था। अच्छा, एक चीज़ जो भेंट मुलाकात थी, जो भूपेश बघेल गांव शहर जाते थे, भेंट मुलाकात करते थे, जो उसमें सवाल करते थे, क्या वो प्रोपोगंडा था या वो उनके लोग थे, क्या था वो? वही बता रहा हूँ मैं, ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम रहता था। इनके IAS अफसर लोग आते थे, आपको क्या बोलना है वो पहले से ट्रेनिंग दी जाती थी। आपको ये बोलना है काका मैं गोबर बिनथो तो सांटी ले हो, फलाना ले हो, ढेकाना ले। हमारे गांव में तो आज तक कोई नहीं लिया है गोबर बेच के कुछ। भाई ये यहाँ भी तो गोबर बेच के बाइक लिए, मोटरसाइकिल लिए, वो सही नहीं है, ढकोसला है, कोई ले ही नहीं सकता। मेरे यहाँ खुद 3 गाय है, मैं भी रोज गोबर निकालता हूँ। इसका ये मतलब थोड़ी है कि वहाँ बेच ले हम लोग। तो गोबर में घोटाला मान रहे हैं? गोबर में घोटाला है। पहले सरकार है बिहार में चारा घोटाला और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के गोबर घोटाला। जो गोबर खाद हमको देते हैं सोसाइटी में 30 किलो करके देता है, उसमें पूरा ना मिट्टी रहता है, वो 10 किलो रहता है। अब ये भी बहुत बड़ा घोटाला है। अरे वो तो बोल रहे हैं कि हम जैविक खाद। चलो अभी आप मेरे घर में रखा है, दिखा देता हूँ। मेरे घर में पूरा रेती है, पूरा रेती माटी रहता है, उसमें गोबर वो खाद देता है पंच जो सोसाइटी, वो पूरा रेती माटी। पैसा बनाते बस सरकार। अच्छा, हाँ। सरकार नाम कांग्रेस सरकार नहीं? अरे कांग्रेस सरकार, भूपेश सरकार। और ये जो भेंट मुलाकात का मैं आपको बता रहा हूँ, एक गांव में ऐसी भेंट मुलाकात था, तो एक महिला या पुरुष जो है ना, प्रश्न किया कि सर ये ऐसा है, तो बोले तोर ददल कोई मुख्यमंत्री बात कर रहा है इसका, तोर दाइल कोई मुख्यमंत्री माइक धरा रही, ये भाषण दे। भाई कोई प्रश्न कर रहे थे। अब भेंट मुलाकात में कई बार वो भड़क जाते थे। चलिए मैं अभी इनका सुन लेता हूँ।
भेंट मुलाकात में इन लोग सिर्फ ढकोसले किए हैं। हम लोग भी अपने घर में खाना खाते हैं, अतिथियों को भी बुलाते हैं। कोई ऐसे पाटे के ऊपर कपड़ा बिछा के नहीं रखते, पाटा जरूर रखते हैं, पाटे के ऊपर ऐसा कपड़ा बिछा के कौन रखता है। मेरे यहाँ वो ग्राम पटेल के यहाँ हुआ है एक काम, उसके घर को पंचायत के द्वारा पोताओ लिपाओ, उसके कपड़े पेंट करवाओ, ये कराओ, ये सब काम क्यों? मतलब जो भेंट मुलाकात रहती थी वो एक प्रायोजिक रहता था, पूर्व नियोजित कार्यक्रम रहता है। जनता कर दे उस निंदा है वो। काका जिंदा है, जनता उस निंदा है। अच्छा, नारवा गरबा घुरवा बारी देखिए आप तो थोड़ा सा नेतागिरी में है, थोड़ा सा मैं उसको नहीं लूँगा। एक सवाल मैं आपसे लूँगा, ये बताओ आप कि जो भूपेश बघेल जब गांव-गांव आते थे, आम सभा करते थे, लोगों की दिल की बात सुनते थे, बोलते थे मैं गांव से लोगों से मिलने उनका तकलीफ सुनने आया हूं, तो क्या आपकी तकलीफ नहीं सुनते थे? बिल्कुल नहीं सुनते थे। अन्य वो उसका कांग्रेसिया लोगों का जो प्रोग्राम था, भेंट वार्ता करता था, उसी सेट था, और अन्य व्यक्ति जैसे बोलता ना उसको बंद करवा देता था, मैं देखा था माइक को बंद करवा को मत, दूसरे व्यक्ति को तो इसको मत बोलने दो, इसे बोल देता था। अच्छा, माइक छीन लेते थे, पूरा सेटिंग था उसका। अच्छा, तो ये जो अच्छा एक चीज और सवाल, शहर से जाते होगे जी, और बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं, ये काम हो रहा है, वो काम हो रहा है, उसको कैसा क्या मानते हो? वो अपनी दिखावा के लिए पोस्टर लगा देते, उससे चोचला के लिए वो काम नहीं हो रहा है। सर हम एक सवाल नहीं, क्या भूपेश बघेल गोबर बिना है? कभी नहीं बिना होगा, मुझे तो नहीं पता, आपको है ना? मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये बताइए आज पढ़ने लिखने के बाद गोबर बिनूंगा, ये अच्छा लगेगा क्या? भूपेश बघेल अपने परिवार वालों से गोबर बिनवा सकता है क्या? आज ये पीएससी घोटाला कर रहा है तो इनको पीएससी का जॉब क्यों दे रहा है? इनको गोबर बिनवाए ना, 2 रुपये किलो में खरीदे तो गोबर, गाय पाले, किसानी करे, गोबर बिने, गोबर बेचे और कमाए पैसा, क्यों पीएससी का पेपर दिला रहे हैं? भाई डिप्टी कलेक्टर नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, हमको तो गोबर बिनने वाला चाहिए। अगर भूपेश का काका आएगा तो उनके लड़का वो जो शर्मा जो गोबर बिने ना, हाँ कलेक्टर बना दिया, ऐसा थोड़ी होता है भाई। मैं मान लीजिए पीएससी का तैयारी कर रहा हूँ, पीएससी पास करूंगा और कोई नेता शहीद हो गया किसी कारण से, तो उसको शहीद होते हैं देश के जवान, उसके बीबी लोगों को क्यों नहीं देते? उसके बच्चों को क्यों आईपीएस नहीं बनाते? आप बताइए। जब ये आचार संहिता लगा है तब दुनिया भर का भर्ती निकल रहे बच्चे के। ये शुरू जब मुख्यमंत्री की शपथ लिया उसके बाद से भर्ती चालू करता ना, आज भर्ती चालू कर रहे, कब होगा परीक्षा? सब गया। सरकार बदलने के बाद क्या होगा? बच्चे लोगों को खाली झुनझुना मिलेगा, उसके सिवा भूपेश बघेल सिंचाई सुविधा लाऊंगा करके, यहाँ स्कूल में सिंचाई सुविधा कुछ नहीं हुआ, एक भी घोषणा पूरा नहीं हुआ, पूरा ढिंढोरा पीट के गए हैं, पूरा पंचायत के पैसा। मैं जो बोल रहा हूँ वही है, आज दुनिया भर का विज्ञापन निकल रहे भर्ती का। इनका कब परीक्षा होगा, कब पेपर होगा, क्या होगा? सरकार चेंज हो गया तो बच्चे लोगों का क्या होगा? कुछ नहीं है। एक और मांग निश्चित तौर पर ये थी राजनांदगांव की जनता। राजनांदगांव की जनता ने देखा आपने किस तरह से उन्होंने अपना विचार रखा। साफ तौर पर जो भी योजनाएं सरकार की थी, हमने उन तमाम योजनाओं पर बात की। कुछ तो ये कहते नजर आए कि केवल जो पोस्टर बैनर लगे हैं केवल वो दिखावा है, कुछ तो ऐसी जो उनकी योजनाएं थे उनकी योजनाओं का सीधा विरोध किया। ऐसे में देखा जा सकता है कि अब यहाँ चुनाव है और चुनाव को लेकर जो सरगर्मियाँ तेज है। अब आने वाले समय में यहाँ बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन विजय के साथ श्री प्रकाश तिवारी, TV7 भारत।